नमस्कार दोस्तों, मैं कृपा शंकर यादव। आज का जो टॉपिक है वो है समय, जीवन और प्रकृति। जी हाँ, आपने सही सुना, पर मजा तब आएगा जब आप इसे पूर्णतया सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन एक पहेली है। जीवन एक पहेली है। इसे सुलझाते सुलझाते ना जाने कितने जीवन बीत गए और ना जाने कितने जीवन लगे पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इसे सुलझाते सुलझाते ना जाने कितने जीवन बीत गए और ना जाने कितने जीवन लगे पड़े हैं। जैसे ऋषि, मुनि, आचार्य, मठाधीश पहले के जमाने में थे और अब डॉक्टर, वैज्ञानिक जैसे जीवन आज भी लगे पड़े हैं इस पहेली को सुलझाने के लिए। ये पहेली पूर्णतया ना आज तक कभी सुलझ पाई है और शायद ना सुलझ पाए, क्योंकि यह ईश्वर की एक महान रचना है और इसे समझना इतना आसान नहीं हो सकता जितना हम समझते हैं। तो इसी जीवन के छोटी किंतु मुख्य पहलू पे आज मैं कुछ बोलने की कोशिश करने जा रहा हूं। कृपया ध्यान दें। समय, जीवन और प्रकृति। मैंने एक वीडियो बनाया था, कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वज के पार। जब बच्चा पैदा होता है तो उस पे दो सिद्धांत लागू होते हैं, कुछ करनी और कुछ पूर्वज के पार। क्योंकि वह बच्चा ना ही बुद्धि से पूरी तरह विकसित होता है, ना ही कोई कर्म कर सकता है। कर्म करने में भी वह असमर्थ होता है। इसलिए दो सिद्धांतों के ऊपर वह तब तक चलता है जब तक वह कुछ समझने और करने लायक नहीं हो जाता। जब वह कुछ समझने और करने लायक हो जाता है तो तीनों सिद्धांत उस पर लागू होते हैं। और यह वीडियो आपको तब समझ में आएगा जब वो आप वीडियो देखेंगे। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे देख लीजिएगा, तब यह वीडियो आपको पूर्णतया समझ में आएगी। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब वो जानकार और कुछ करने लायक होता है, उसके बाद से ये तीनों चीज उस पर लागू होती है। अब उसके आगे होता क्या है? समय, जीवन और प्रकृति। जीवन में त्याग में कुछ भी हो सकता है और पुरस्कार में धन, वैभव, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, मान, सम्मान कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों चीज जीवन में मिलते कब हैं और कैसे मिलते हैं, और इसको देने वाला कौन होता है और किस हिसाब से यह नियम लागू होता है? जब कोई कार्य हम समय पे कर लेते हैं और बराबर कंटिन्यू स्ट्रगल करते हुए उसे समय पे करते जाते हैं तो इसका पुरस्कार हमें प्रकृति प्रदान करती है। लेकिन अगर वही काम हम समय पर ना कर पाए, ढीलापन महसूस करें या उस क्षेत्र को छोड़ जाए, बार बार क्षेत्र बदलें, या हम कोई भी काम समय पे ना करें, तो उसका परिणाम भी हमें प्रकृति ही देती है। और समय ऐसा बंधन है जो हम पे बराबर लागू हो रहता है। जैसे कि हमें पुरस्कार मिलता है तो हमें कुछ न कुछ अच्छा मिलता है अपने जीवन यापन के लिए, और जब हम उसे नहीं कर पाते समय पे तो वही चीज हमसे निकल जाती है, छूट जाती है। और उसके अलावा जो कि हमारे जीवन व्यापन करने के लिए हमारे पास कुछ रहता है, उसमें से भी हमें कुछ छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। तो हम समय पे रह के समय पे काम करते हैं, समय को अगर तवज्जो या महत्व देते हैं तब तो हमें जीवन के हर सुख, सुविधा, मान, प्रतिष्ठा, सर्वस्व मिल सकता है, क्योंकि देने वाली प्रकृति मां है। और अगर हम समय पे नहीं करते
तो लेने वाली भी प्रकृति ही है। माध्यम कोई भी इंसान हो सकता है, प्रकृति का कोई भी जीव हो सकता है, देने वाला भी और लेने वाला भी। तो जीवन में जब भी कोई काम करे, समय से पहले करने का काम बहुत बढ़िया होता है। तो दोस्तों, जो भी कार्य है उसे समय से पहले या समय पे करना ही हमारा पुरस्कार है, हमारी जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यही हमें पूर्णतया सुख, संपदा और सभी प्रकार के जीवन में यापन करने वाले साधनों को इकट्ठा करने में हमारी मदद करेगी। धन्यवाद दोस्तों।